लोना कहता है कि इस संसार की जर्नी एक है और इस संसार में दुल्हन अनेक ही। जो जर्नी है बाई दुल्हन है और दुल्हन है बाई जर्नी है। दुल्हन को भी जर्नी जन्म देती है और दूल्हे को भी जर्नी जन्म देती है। दुल्हन को और दूल्हे को दोनों को जर्नी जन्म देती है। दोनों का स्रोत जर्नी है और मैं उस जर्नी की बात करता हूँ। पूरे अस्तित्व की जर्नी है, पूरे ब्रह्मांड की जर्नी है। और वह जर्नी ऐसी जर्नी है उसका कभी भी जन्म नहीं हुआ है। जर्नी से सब कुछ जनिता है, यानी सब कुछ जन्मता है, परंतु जर्नी का कभी भी जन्म नहीं हुआ है और ना कभी होगा। लोना कहता है कि जर्नी हमें सब कुछ देती है, हमसे कुछ भी नहीं लेती है। जर्नी अपना पूरा अस्तित्व हमारे आगे आदान प्रदान कर देती है, कुछ भी चीज छुपा कर नहीं रखती है। परंतु ये जर्नी अपना असली चेहरा कभी भी नहीं दिखाती है। लोना कहता है कि इस जर्नी का चेहरा देखने के लिए ना जाने जीवन ने कितना जीवन दाव पर लगा दिया, परंतु फिर भी ये जीवन कभी भी जर्नी का चेहरा नहीं देख पाया है और ना देख पाएगा। जर्नी का चेहरा देखने के लिए ना जाने ये जर्नी इस जीवन में कितनी ने कितनी दुल्हन पैदा कर दी, ना जाने अनगिनत दुल्हन इस जीवन को आदान प्रदान कर दी ही, और फिर भी ये जीवन कभी भी दुल्हन को अब तक नहीं जान पाया है, चेहरा नहीं देख पाया है। युगों युगों में अनगिनत दुल्हन पैदा हो गई और दुल्हन में कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। ये जर्नी दुल्हन में सब कुछ भरपूर कर देती है। ज्ञान ध्यान अज्ञान सब कुछ से दुल्हन को सजा कर और धजा कर भेजती है। फिर भी ये दुल्हन कभी भी जर्नी का चेहरा ये दूल्हा और दुल्हन नहीं देख पाया है, क्योंकि जर्नी अपना चेहरा सदा ही ढक कर रखती है ताकि उनका चेहरा कोई भी ना देख पाए, इतना गहराई से ढक कर रखती है। हम इस जर्नी के इतने करीब पहुंच जाते हैं और पूरे अंग के लिपट जाते हैं, फिर भी उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। ऐसे जर्नी का चेहरा कोई भी नहीं है, होकर भी नहीं है। चेहरा केवल दुल्हन का होता है और दूल्हे का होता है। हम जर्नी के चेहरे से जितना पर्दा उठाएंगे, जितना घूंघट ऊंचा उठाएंगे, इतना ही घूंघट वापिस नीचा गिर जाता है। हम दो हाथ पर्दा ऊंचा उठाते हैं तब चार हाथ पर्दा नीचा गिर जाते हैं। हमेशा ही आदि अनादि से ऐसे ही होता आ रहा है। ये जर्नी किसी भी दूल्हे को चेहरा नहीं दिखाती है, हमेशा ही अपना मुख छुपा कर रखती है, क्योंकि जर्नी का मुख हम देख कर भी नहीं देख सकते हैं, सदा ही अनदेखा रह जाता है और अनजाना ही रह जाता है। जो इस संसार की दुल्हन का दूल्हा है, वो ही दूल्हा
माता को दुल्हन बना करे और माता का घूंघट उठाना चाहता है, परंतु उठा भी देता है, परंतु चेहरा नहीं देख पाता है। और जब तक दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाएंगे, जब तक दुल्हन का सब कुछ नहीं देख पाएंगे, और जब दुल्हन का चेहरा देख लेते हैं तो देखने के लिए फिर और कुछ शेष नहीं बचता है। चेहरा देखते ही दुल्हन का सब कुछ देखा जाता है। दुल्हन के बिना इस संसार में दूल्हा नहीं हो सकता, और दूल्हे के बिना इस संसार में दुल्हन नहीं हो सकती। जरनी जिस दूल्हे को जन्म देती है, वही दूल्हा जरनी का पति है, और वही दूल्हा जरनी का पुत्र है, और वही दूल्हा जरनी का पिता है। परंतु जरनी दुल्हन और दूल्हे को दोनों को जन्म जीवन देती है, परंतु जरनी को कोई भी नहीं। इस संसार में अकेला दूल्हा कोई नहीं आता है, सें जोड़े से आते हैं और विवाहित होकर आते हैं। अविवाहित कोई नहीं आता है, और जो भी कोई अविवाहित आता है वो संसार में प्रवेश नहीं कर सकता, जीवन में जरूर प्रवेश करता है। इसलिए ना तो कोई दुल्हन अविवाहित आती है और ना कोई दूल्हा अविवाहित आता है, दोनों विवाहित होकर आते हैं। जब संसार में प्रवेश करते हैं दूल्हा और दुल्हन, जब वह विवाहित होकर ही आते हैं, सहजोड़े से आते हैं। ऐसा नहीं है कि दुल्हन और दूल्हा कभी अकेले नहीं होते हैं, अकेले होते हैं, परंतु जब जीवन में होते हैं दूल्हा और दुल्हन, जब अकेले ही होते हैं। जब संसार में प्रवेश करते हैं तब अकेले नहीं, सहजोड़े से आते हैं, और सहजोड़े से संसार में प्रवेश करते हैं तब ये परिपूर्ण होते हैं। नहीं तो दूल्हा भी अधूरा है और दुल्हन भी अधूरी है। संसार का जितना भी दूल्हा ही, वह सब दूल्हा अपनी दुल्हन को सजा के रखने का प्रयास ही करते हैं, और ये दुल्हन भी हर पल दूल्हे को सजाने का प्रयास ही करती है। तो ये दुल्हन दूल्हे को कभी भी कहती कुछ भी नहीं है, सब कुछ इशारे में समझा देती है। जब दूल्हा दुल्हन के जाल में उलझ जाता है तब अपनी जर्नी को भूल जाता है, क्योंकि दुल्हन भीतर से तो बहुत गंदी है, परंतु बाहर से ये बहुत सुंदर है। भीतर से तो कुरूप है, परंतु बाहर से बहुत अति सुंदर है। और दूल्हा भीतर नहीं झांकता है, बाहर ही मोहित हो जाता है, बाहर के रूप को ही देखता है। दूल्हा अपनी दुल्हन पर इतना गर्व करता है, जो गर्व करने में समय भी छोटा पड़ जाता है, इतना गर्व करता है। ये दुल्हन संसार में क्या क्या नहीं करवा देती, सब कुछ करवा देती है। ये दुल्हन कोई भी दूल्हे को अछूता नहीं छोड़ती है, सब कुछ करवा लेती है। इस दुल्हन के माध्यम से अमृत भी भोग्या जाता है और विष भी भोग्या जाता है, क्योंकि सारी इंद्रियों का जोड़ इस दुल्हन से है। क्योंकि मन बुद्धि चित्त का जोड़ भी दुल्हन से ही है। ये दुल्हन ही हमारा घर है और ये दुल्हन ही घर की दिरानी है। दुल्हन के बिना दूल्हा कोई क्रोध नहीं कर सकता, कोई अहंकार नहीं कर सकता, कोई भ्रम नहीं कर सकता, सब कुछ दुल्हन के द्वारा ही होता है। पाप पुण्य ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म सब कुछ दुल्हन के घर में ही होता है। जिस दिन दूल्हा दुल्हन से अलग हो जाता है, जिस दिन कुछ भी नहीं कर पाता। जब तक ये दुल्हन दूल्हे का अच्छी तरीके से साथ देती है,
जब तक ये दूल्हा दुल्हन के भीतर नहीं देखता है कि दुल्हन के भीतर क्या गड़बड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। और जिस दिन ये दुल्हन की गड़बड़ी दूल्हे के सामने आती है, जिस दिन दुल्हन पर ध्यान देना शुरू करता है, क्योंकि ये हमारा मन दुल्हन का बहुत लाभ उठाता है। दुल्हन अपनी इच्छा से कोई सजावट नहीं करती है, कोई नखरा नहीं करती है। ये सारा सजावट, ये सारा नखरा, ये सारा दिखावा केवल दूल्हा ही करता है। जिस दुल्हन को नर ओढ़ कर फिरता है, उसी दुल्हन को नारी ओढ़ कर फिरती है। और जिस दुल्हन को नारी ओढ़ कर फिरती है, उसी दुल्हन को नर ओढ़ कर फिरता है। दुल्हन में कर्म का भेद है, बाकी दुल्हन में कोई फर्क नहीं है। दुल्हन सबकी एक ही है, क्योंकि दुल्हन सारी गर्भ से पैदा होती है, वो चाहे नर की हो चाहे नारी की। ये दूल्हा दुल्हन जोड़े सहित तो संसार में आते ही हैं, परंतु फिर तीजोड़ा और कर लेते हैं, तीसरी दुल्हन और धारण कर लेते हैं। क्योंकि एक तीजी दुल्हन बाहर की दुल्हन होती है, बाहर की दुल्हन भी बाहर के दूल्हे को धारण करती है, और बाहर का दूल्हा भी बाहर की दुल्हन को धारण करते हैं। ये संसार तो उनको विवाह मानती है, उनको शादी मानती है, उनको दूल्हो दुल्हन मानती है। परंतु मैं जिस दूल्हे और दुल्हन की बात करता हूँ, वो अपने बाहर का भी दूल्हा और दुल्हन होता है, और अपने भीतर का भी दूल्हा दुल्हन होता है। जो जीवन में दूल्हो और दुल्हन एक साथ उतरते हैं, वो दो दिख कर भी दो नहीं होते हैं, एक ही दिखते हैं। और जो बाहर से दुल्हो दुल्हन होते हैं, वो हमेशा ही दो ही दिखते हैं, और वे दो ही होते हैं। बाहर की दुल्हन को दूल्हा छोड़ सकता है, और दुल्हन दूल्हे को छोड़ सकती है। बाहर की दूल्हे दुल्हन पर कोई सख्त पाबंदी नहीं है। बाहर की दुल्हन को छोड़ने पर ही दूल्हे को दुल्हन देखने को मिल सकती है, और दुल्हन को भी दूल्हा देखने पर मिल सकता है। जो बाहर की दूल्हो और दुल्हन ही, वह नकली टूली टूला ही। जो संजोड़े से दूल्हो और दुल्हन इस जीवन में प्रवेश करते हैं, वह दोनों एक साथ ही टूटते हैं, फिर वह दोबारा नहीं मिलते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो उस शरीर में, उस दुल्हन में, उस रूप में वे दोबारा नहीं मिलते हैं। और मिलते हैं तो दूसरी दुल्हन और दूसरा ही दूल्हा होता है। बाहर की दूल्हो और दुल्हन संसार को अनेक करने के लिए होते हैं, और जो भीतर को दूल्हो और दुल्हन होते हैं, वह अपने आप को एक करने के लिए होते हैं। जब दूल्हो और दुल्हन एक हो जाते हैं, तभी तो जर्नी का घूंघट उठाने का प्रयास करते हैं। जब तक दूल्हा बाहर की दुल्हन में उलझा रहेगा, जब तक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ एक होकर भी कभी भी एक नहीं हो सकता। जब दूल्हा प्रथम दुल्हन को ब्याहने जाता है, तब दूल्हे के पास कोई भी बारात नहीं होती है, दूल्हा अकेला ही ब्याह करे लाता है दुनिया में। और जब बाहर की दुल्हन ब्याह कर दूल्हा लाता है, जब उनके साथ बहुत सारी बारात होती है और बहुत सारा अन्न धन होता है। एक शादी तो दूल्हा अकेला ही करके लाता है, और दूसरी शादी माँ बापों के साथ होती है, माँ बाप करके लाते हैं। मैं जिसको दुल्हन कहता हूँ, दूसरे शब्दों में उसको दूल्हा भी कहा जाता है। परंतु दूल्हे और दुल्हन का जोड़ा संसार तक ही सीमित है। संसार से परे हो जाते हैं तो उनका जोड़ा नहीं रहता है। हमारे दूल्हे का भी जन्म होता है और दुल्हन का भी जन्म होता है। दुल्हन का जन्म तो माता पिता से होता है, और दूल्हे का जन्म प्राण से होता है। क्योंकि प्राण से जो प्राणी जन्मता है, वो ही हमारा मन होता है।
वो ही हमारा मैं है और वो ही हमारा सुख समय है। सुख समी दूल्हा है